हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ़िलहाल हमारी आर्मी GD के लिए जो इम्पोर्टेंट GK एंड GS के क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ चल रही है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने इस सीरीज़ के 100 क्वेश्चन देखे थे। दोस्तों, आज हम 100 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चनों की PDF अपने टेलीग्राम चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे सेंड कर दी गई थी। आई होप कि आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और अभी दोस्तों हम देखने वाले हैं आगे की क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है अपना, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1800 विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई। तो दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह के समय बारदौली की महिलाओं के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बारदौली सत्याग्रह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। कब? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम जैनुल आबदीन है। क्या? जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं, जिनमें अंतिम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती है। कौन सा? 25वां अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था, जिसे शॉर्ट में हम JL बेयर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन आप देख सकते हैं, विटामिन B और विटामिन C है। दोस्तों, मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन को आप कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा WBC। तो दोस्तों, इसमें देखिए W का मतलब वाटर हो जाएगा। ये ट्रिक है याद रखने की कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो W का वाटर, B का विटामिन B और C का विटामिन C। तो वाटर में कौन से होंगे? B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, B और C को छोड़कर सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जैसे कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। तो दोस्तों, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेने वाले व्यक्तित्व कौन थे, तो इसका आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। कौन? भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। तो सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को इरेटोस्थनीज ने मापा था। किसने मापा था? इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि होंगे। कौन? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन होंगे? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह बात किसकी ओर संकेत करती है? अगर पारा अचानक गिरता है तो यह आंधी तूफान की संभावना को इंगित करता है। और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और है, अगर पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये किसका संकेत होता है? तो ये साफ मौसम का संकेत होता है। किसका? साफ मौसम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप, अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिरे, एक तो होता है अचानक नीचे गिरे, तो अचानक नीचे गिरने तो आंधी तूफान का संकेत होता है। अगर पारा धीरे धीरे नीचे आ रहा है बैरोमीटर का, तो इसका अर्थ है कि हल्की बारिश हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता भारत देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? तो मानव रक्त का थक्का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव रक्त का थक्का विटामिन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइट है। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। तो दोस्तों अम्लराज, अगर आपको ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है, तो एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl का मिश्रण होता है, जिसमें तनु HNO3 और सॉलिड सांद्र HCl का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया आयतन में कितना होता है? तो एक्वारेजिया का मिश्रण सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि HCl सांद्र और तनु, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये तनु नाम है, यहाँ पे क्या नाम होगा? यहाँ पे तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl के 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग होता है। तो एक्वारेजिया में 3:1 में विलयन HCl और HNO3 पाए जाते हैं, जिसमें HCl के 3 पार्ट और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 1 पार्ट होता है। ये याद रखिएगा, अनुपात आपको एग्जाम में उल्टा भी पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन है। कौन? वाटरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने करवाया? तो चीन की दीवार का निर्माण सी है हुआंग टी। कौन? सी है हुआंग टी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में। कहाँ के बीच चली? मुंबई और ठाणे के बीच। कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है? तो शेरशाह सूरी राजमार्ग NH1 को कहा जाता है। किसको? NH1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश, जिसमें 403 सीटें विधानसभा की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो आपको ये पूछना चाहता है कि माइकल ओडायर को किसने मारा लंदन जाके? तो इसका सही आंसर होगा उधम सिंह। कि उधम सिंह ने 1919 के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड को संचालित करने वाला व्यक्ति माइकल ओडायर था। उसकी लंदन जाके हत्या की थी। किसने? उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। क्या? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा था, लेकिन वर्तमान में कुच्चिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर वर्तमान में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो उसका राइट आंसर होगा कुच्चिकल जलप्रपात। कौन सा? कुच्चिकल जलप्रपात। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल जलप्रपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल क्या कहलाता है? तो मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीलगिरी पहाड़ी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मूत्रवाहिनी, जिन्हें इंग्लिश में यूरेटर कहा जाता है। क्या? यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? तो ये मोपला विद्रोह मालाबार तट पे, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे हुआ। कहाँ पे? मालाबार तट, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। कौन? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी थे, और उनके साथ चढ़ने वाले शेरपा तेंजिंग नोरगे थे। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि एडमंड हिलेरी का संबंध न्यूजीलैंड से है, और जो शेरपा तेंजिंग नोरगे थे उनके साथ चढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट पर, उनका संबंध नेपाल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। और जो दोस्तों ये मोटेरा स्टेडियम या सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है, इसका वर्तमान नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका वर्तमान
नाम कर दिया गया है क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मोटेरा स्टेडियम का नया नाम क्या है, तो इसका आप सही आंसर करके आएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो दोस्तों भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत अनुसार गठित की गई थी। किसके अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया। तो परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। किसने, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। नेक्स्ट है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला जुनको तबई थी, जो जापान की रहने वाली थी। कहाँ की, जापान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्रीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किसने की। तो मलेरिया के जो मच्छर होता है मादा एनाफ्रीज, उसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। किसने, रोनाल्ड रोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। तो पीलिया हमारे यकृत को प्रभावित करता है, जिसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं दोस्तों नाभिक। क्या, नाभिक। तो नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, जिसे एफआरआई के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। किस नाम से, एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो तेल का ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण, केशिकत्व के कारण। इसका कारण होता है केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। किसके, भारत और चीन के मध्य। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके कारण, नाभिकीय संलयन के द्वारा। और सूर्य हाइड्रोजन प्लस हीलियम का अथाह भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैनदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। तो जैनदा अवेस्ता पारसी धर्म की पुस्तक है। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। कितनी, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बादल फटने का क्या कारण होता है। तो बादल फटने का कारण भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात होती है। क्या होती है बादल फटने का कारण, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे मीठे पानी की झील विश्व में सुपीरियर झील है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, एसबीआई की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। कब, 1 जुलाई 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। किसे, नॉर्मन ई बोरलॉग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आप एक क्वेश्चन समझिए। ये तो आपको दिया हुआ था कि विश्व में किसे कहा जाता है। अगर आपको भारत में हरित क्रांति का जनक पूछ लिया जाए, तो इसका सही आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्या, एम.एस. स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर एमपी में स्थित है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। नेक्स्ट है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है। कौन? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। कौन? गोपाल थे। नेक्स्ट है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट देखिए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना का श्रेय मौर्य वंश के उदयन को जाता है। किसे? उदयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था। और अगर आपको ये पूछा जाए कि कहाँ पे हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा में। कि कनाडा में 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना? तो भारत पहली बार 1983 में चैंपियन बना था। नेक्स्ट है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी भारतीय महेश भूपति हैं। कौन? महेश भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। कौन? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहुक ने की थी। किसने? ल्यूवेनहुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो असवान बांध नील नदी पर स्थित है। और नील नदी कहाँ से बह के निकलती है? मिस्र से। तो जो असवान बांध है वो मिस्र में नील नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। किसने? चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और अगर आपको ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे आप? देखिए कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में सलीम उल्लाह खां एवं आगा खान ने की थी। किसने? सलीम उल्लाह और आगा खान ने कब की? 1906 में। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। क्या? आर्द्रता। नेक्स्ट है, एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट है,
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरस्टेड ने की थी। किसने? ओरस्टेड ने। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो मैं यह आपको पहले बता चुका हूँ कि हरित क्रांति का जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसे? एम एस स्वामीनाथन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो उसके की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। किसे? सीपीयू को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो हृदय का पहला प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार रेने लेनेक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए? तो प्रथम आम चुनाव 1952 में करवाए गए थे। कब? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। क्या? 3:2। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होता है? किसका? उल्टा, कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई अनुपात लंबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन होंगे? मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति का आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नीति आयोग का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज के 200 क्वेश्चन ही कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 100 क्वेश्चन देखे और आज के वीडियो में भी हमने 100 क्वेश्चन देखे। दोस्तों, अगले वीडियो आपको जल्द ही हमारे YouTube चैनल SKC डिफेंस एकेडमी पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और दोस्तों, आप जो दोनों वीडियो अपलोड हो चुके हैं अपने चैनल पे, उनसे रिवीजन कर लीजिए और आपको PDF के लिए SKC डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।